अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 फेमस पर्सन इन इंडिया। इंडिया के 10 मशहूर तरीन शख्सियात के बारे में। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर आती हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं और ये किसी भी मौके पर कोई भी गाना भी कंपोज कर लेती थी। इन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट और सिंगर माना जाता है। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट भी हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर इंडिया में पैदा हुई और 6 फरवरी 2022 को बीच कैंडी में वफात पाई। इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री की जान थी। के बगैर म्यूजिक इंडस्ट्री थोड़ी अधूरी लगती है। इन्हें अपने सिंगिंग टैलेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें भारत रत्न, फिल्म फेयर लाइफ टाइम, पद्म विभूषण और अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिल चुका है। इनके फेमस सॉन्ग्स में मेरा दिल ये पुकारे तू आजा, देर ना हो जाए कहीं, दिल परदेसी हो गया और रब ने बनाया तुझे जैसे फेमस और हिट सॉन्ग्स शामिल हैं। इनके ये सॉन्ग्स अब भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हैं कि वो वाहिद सिंगर है जिनके इंडिया में सबसे ज़्यादा फैंस थे। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन, शायर और स्टेट्समैन थे। ये 3 मरतबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर इंडिया में पैदा हुए और 16 अगस्त 2018 को वफात पाई। की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था। ये पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे फेमस अवार्ड्स मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर भी हैं। ये आरएसएस के एक नुमाया शरीककार भी थे। पहला दौर हुकूमत 13 दिन का था। दूसरा 1998 से 1999 तक 13 महीनों का था। इसके बाद आखिरी और तीसरा दौर हुकूमत 1999 से 2004 तक था। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले शख्स हैं। इसके पास क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा सेंचुरी करने का रिकॉर्ड भी है। इन्होंने अब तक 100 से ज़ायद सेंचुरियाँ और सबसे ज़्यादा दुनिया में स्कोर मारा है। इनका सेंचुरियों और स्कोर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। ये एक फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। ये इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे शानदार और अच्छे बैट्समैन और क्रिकेटर माने जाते हैं। ने ओडीआई क्रिकेट में 18,000 जबकि टेस्ट क्रिकेट में 15,000 से ज़ायद स्कोर मारे हैं। इनकी एज 50 इयर्स है। ये 24 अप्रैल 1973 को मुंबई इंडिया में पैदा हुए। इनकी वाइफ का नाम अंजलि तेंदुलकर है। इनकी हाइट 1.65 मीटर है। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर और सबसे ज़्यादा सेंचुरी करने के रिकॉर्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस और मशहूर हैं। ये अब तक 452 इनिंग्स और 463 मैचेस खेल चुके हैं। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में 7वें नंबर पर आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंडिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लंबा दौर हुकूमत करने वाली खातून थी। ये कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी। ये 19 नवंबर 1917 को आज इंडिया में पैदा हुई। इनके हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था। इंडिया की तीसरी प्राइम मिनिस्टर थी और इनका दौर हुकूमत 1966 से 1977 तक था। भारत रत्न और लेनिन पीस प्राइज भी मिल चुके थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को न्यू दिल्ली इंडिया में वफात पाई। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं JRD टाटा। इसका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादा भोए टाटा था। ये एक इंडियन एविएटर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी थे। ये टाटा फैमिली में पैदा हुए। 29 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस में पैदा हुए और 29 नवंबर 1993 को जनेवा स्विट्जरलैंड में वफात पाई। एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इंडियन एयरलाइंस और इसके अलावा दीगर ग्रुप्स के फाउंडर थे। इनकी वाइफ का नाम थलमा विकाजी टाटा था। इसके बाद लिस्ट में हमारे पास 5वें नंबर पर आती है मदर टेरेसा। पूरा नाम मैरी टेरेसा कोजक्स ह्यू एमसी है।
एक अल्बानियन इंडियन कैथोलिक नून थी और चैरिटी की मिशनरीज की फाउंडर भी थी। 18 साल की उम्र में इंडिया आई और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा यहाँ पर गुजारा। 26 अगस्त 1910 को स्कोपजी में पैदा हुई। इन्होंने 5 सितंबर 1997 को कलकत्ता इंडिया में वफात पाई। ये अपनी चैरिटी और ज़रूरतमंदों और मस्कीनों की मदद करने की वजह से जानी जाती हैं। ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी और कालीघाट होम फॉर डाइंग ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर थी। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक इंडियन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट, सेकुलर ह्यूमैनिस्ट और एक मुसन्नफ भी थे। 1930 और 1940 की इंडियन नेशनल मूवमेंट में प्रिंसिपल लीडर थे। 14 नवंबर 1899 को प्रयागराज इंडिया में पैदा हुए और इन्होंने 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में वफात पाई। इनकी वाइफ का नाम कमला नेहरू था और इनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी था। ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडिया भी रह चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इंडिया की आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट और दूसरे अहम इकदाम शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी। का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये इंडिया के एक नामवर पॉलिटिशियन हैं के 2014 से इंडिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वाराणसी के लिए पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। इनकी एज 72 इयर्स है और इनकी वाइफ का नाम जशोदाबेन मोदी है। ये 17 सितंबर 1950 को नगर इंडिया में पैदा हुए। इन्हें सोल पीस प्राइज, लीजियन ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज़ुद्दीन और दूसरे अच्छे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनके इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अब दुनिया के नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इनके दौरे हुकूमत ने इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी की है। इसकी वजह से लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए इनका दौरे हुकूमत काफ़ी ज़्यादा अरसा तक चल रहा है। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं APJ अब्दुल कलाम। का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम BR है। ये एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट और स्टेट्समैन थे। ये 2002 से 2007 तक इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम इंडिया में पैदा हुए और 27 जुलाई 2015 को शिलोंग इंडिया में वफात पाई। इन्हें भारत रत्न, वीर सावरकर, हूवर मेडल, भूषण और दूसरे बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्हें इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया। 5 मुख्तलिफ मिसाइलें बनाई, जिनमें त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि और पृथ्वी शामिल हैं। इन्हें इंडिया की मिसाइल्स का टेक्नोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये एक इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से इंडिया की आज़ादी के लिए एक कामयाब जद्दोजहद की। ये 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर इंडिया में पैदा हुए। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्होंने 30 जनवरी 1948 को वफात पाई। इन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर जद्दोजहद की और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद करवा लिया। इनका शुमार इंडिया की नामवर शख्सियात में होता है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आप इनमें से किस शख्सियत से मुतासिर हैं। अल्लाह हाफिज़।